नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है तिलक नगर इंडस्ट्री लिमिटेड है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इस समय हमें धमाकेदार तेजी में देखने को मिला है। बात करें 5 नवंबर की तो स्टॉक में 15% तक की हमें तेजी देखने को मिली है। बात करें स्टॉक में एक समय तो तेजी 17% से हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी और स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमें यह 335 रुपये 10 पैसे पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें तिलक नगर इंडस्ट्री स्टॉक की तो आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि इस स्टॉक में तेजी के पीछे क्या खबर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक के हमें Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल चुके हैं। यह 4 नवंबर को हमें देखने को मिले थे। और बात करें कंपनी की तरफ से तो एक हमें बड़ा स्टेटमेंट भी देखने को मिला है जिससे कि इस स्टॉक को और भी तेजी मिली है। तो ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि तिलक नगर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है, क्या इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में जब तेजी होती है तो हमें बुरे स्टॉक भी अच्छे लगते हैं। तो इसकी वजह से हमें यह देखना भी बहुत जरूरी है कि तिलक नगर इंडस्ट्री स्टॉक फंडामेंटली कैसा देखने को मिलता है और क्या इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तिलक नगर इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और इस स्टॉक के Q2 के नंबर्स को भी देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है। आज आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें कैसा देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक की, अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न्स को देखें तो देख लेते हैं। एक साल की अगर हम बात करें तो 32% से ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर 5 साल के हिसाब से देखें यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यह स्टॉक 2319% के मल्टीपल रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें रिटर्न्स के मामले में तो स्टॉक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब इस स्टॉक को फंडामेंटली भी देख लेते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल कैसे देखने को मिलते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें तिलक नगर इंडस्ट्री की तो पहले इसके Q2 के नंबर्स को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद इस स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारी देखेंगे और स्टॉक से जुड़ी जो कंपनी की तरफ से हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है उस पर भी हम नजर डालेंगे। बात करें इसके नंबर की तो नंबर 4 नवंबर को देखने को मिले थे और 5 नवंबर को स्टॉक में धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से इसके नंबर्स की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप सेल्स को देखेंगे तो 313 करोड़ रुपए से बढ़कर के 375 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो 50 करोड़ रुपए से बढ़कर के 66 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 40 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट बढ़कर के 58 करोड़ रुपए से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हमें इसके नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें EPS की तो 2 रुपये 8 पैसे से बढ़कर के 3 रुपये 2 पैसे तक हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमें EPS में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो यही वजह रही है कि इसके Q2 के नंबर्स की अगर बात करें तो इस स्टॉक में तेजी के पीछे काम किया है और नंबर्स हमें काफ़ी एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी देख लेते हैं। सितंबर 23 से अगर हम देखें तो सेल्स यानी कि रेवेन्यू में हमें 6% की जंप देखने को मिलती है। EBIDT की बात करें तो 39% की जंप रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो आपको 82% की जंप देखने को मिलेगी और EPS 56% तक हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें तिलक नगर इंडस्ट्री की तो नंबर्स ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एक्सीलेंट रहे तो हमें जिसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो आपको इसके Q2 के नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें तिलक नगर इंडस्ट्री की तो स्टॉक का मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। स्टॉक आपको BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 6551 करोड़ आपको देखने को मिलेगा यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो यह बात आप जरूर ध्यान में रखें। करंट प्राइस स्टॉक का 340 पर हमें देखने को मिलता है। बात करें हाई और लो की तो हाई इसका 350 रुपये तक देखने को मिलता है और लो इसका 182 रुपये रहा है। बात करें स्टॉक के PE की यानी कि वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन भी देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके इंडस्ट्री PE से देखें तो यह 39.9 यानी कि 40 के आसपास देखने को मिलता है। और बात करें तिलक नगर इंडस्ट्री की तो इसका PE हमें 36 के आसपास देखने को मिलता है। तो बात करें इंडस्ट्री सेक्टर्स स्टॉक से तो इसका PE हमें कम देखने को मिल रहा है या बात करें तो वैल्यूएशन स्टॉक के अभी भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। बात करें ROCE की तो 22.1% हमें देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24.8% देखने को मिलती है। तो बात करें ROC और ROE की तो हमें शानदार देखने को मिलती है। और बात करें स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो जो अच्छे स्टॉक होते हैं अगर आपको 12 से 15% के आसपास उनकी ROC और ROE देखने को मिले तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या रिटर्न के हिसाब से ठीक ठाक माने जाते हैं। तो बात करें इसकी ROC और ROE की तो हमें शानदार देखने को मिलती है और वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और PEG रेशियो आप देखेंगे तो ये आपको 1.5 के आसपास देखने को मिलेगा। बात करें तिलक नगर इंडस्ट्री की तो एक शराब बनाने वाली कंपनी है और बात करें इसकी तो इनके पास कई सारे ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे और कंपनी ब्रांडी के बिजनेस में भी हमें देखने को मिलती है। और बात करें इनके पास तो 15 डिफरेंट तरह के आपको
ब्रांच देखने को मिलेंगे। बात करें जिसमें कि विस्की, जिन, रम एंड वोडका भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करें कंपनी की, लिकर बनाने वाली कंपनी है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें कंपनी के पास तो हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इंडिया में यह एक शराब बनाने वाली एक शानदार कंपनी है और ये बिजनेस वाइज भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और कंपनी की बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिलती है। बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो आप देखिएगा 461 करोड़ रुपए से बढ़कर के 552 करोड़ रुपए तक हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। यह हम मार्च 24 से सितंबर 24 का डाटा देख रहे हैं। बात करें बोरिंग कर्ज की, तो आप देखिएगा 121 करोड़ रुपए से कम होकर के 94 करोड़ रुपए हो गए। तो बात करें बोरिंग की, तो कर्ज भी हमें कंपनी के पास जो है कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो यह भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बैलेंस शीट भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। कंपनी पर कोई इतना ज़्यादा बड़ा हमें कर्ज भी देखने को नहीं मिलता है और जो कर्ज है कंपनी उसे लगातार कम करती हुई देखने को मिल रही है। तो यह भी एक पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसको भी देख लेते हैं। बात करें जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से, यानी कि हम लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को कंपेयर करें तो इसमें हमें प्रमोटर्स 40.17% देखने को मिलते थे, जो कि सितंबर 24 में 40.14% देखने को मिलते हैं, यानी कि मामूली से प्रमोटर्स हमें इसमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें एफआईज की, तो आप देखिएगा एफआईज का क्या तगड़ा इन्वेस्टमेंट हमें इसमें देखने को मिलता है। 11.69% से बढ़कर के 12.40% तक जा चुके हैं। तो एफआईज ने इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें डीआईएच की, तो आप देखिएगा 0.35% या कहा जाए तो आधे % से भी हम कम देखने को मिलते थे। और बात करें सितंबर क्वार्टर में तो 1% से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 1.19% की हिस्सेदारी हमें इसमें डीआईएच की देखने को मिलती है। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की, तो 47.79% से कम होकर के 60.28% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें स्टॉक में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आपको एफआईएच और डीआईएच भी इस स्टॉक में लगातार हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। तो कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक में यह भी हमें एक पॉजिटिव पहलू देखने को मिल रहा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल बात करें तिलकनगर इंडस्ट्री की, तो हमने इसकी बैलेंस शीट को देखा, यह भी शानदार देखने को मिल रही है। रिटर्न्स को देखा, यह भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का हमने ओवरव्यू लिया, यह भी हमें शानदार देखने को मिलता है। और बात करें स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ पब्लिक देखने को मिल रही है या इसमें प्रमोटर्स आपको कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट या खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल ओके देखने को मिलता है। तो आप ऐसे में तिलकनगर इंडस्ट्री स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें तिलकनगर इंडस्ट्री की तरफ से जो हमें स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। बात करें तिलकनगर इंडस्ट्री के शेयर में, तो मंगलवार को, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 5 नवंबर को हमें 17% तक का उछाल देखने को मिला था और स्टॉक अपने जो रिकॉर्ड स्तर था 342 रुपये, इस तक हमें जाता हुआ देखने को मिला था। और यह उछाल जो है कंपनी के द्वारा जो सोमवार को हमें इसके Q2 के नंबर्स या बात करें इसमें, तो सितंबर तिमाही के जो परिणाम थे और इसका जो प्रबंधन द्वारा पूरे वित्त वर्ष के लिए 1300 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है इसको पार करने के अनुमान के बाद हमें आता हुआ देखने को मिला था। बात करें CNBC TV 18 के साथ, तो बातचीत में तिलकनगर इंडस्ट्री के ये अमित देहनुकर हैं। इन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही और पहली छमाही बेहतर रहेंगी। और उन्होंने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश में बिक्री जो है वो 2.5 अंक में बढ़ेगी और राज्य में स्टोर्स की संख्या में 10% की ग्रोथ एक पॉजिटिव कदम है। तो बात करें अमित दुनकर की तरफ से, तो इनकी यही अनुमान है कि आंध्र प्रदेश में जो इनकी बिक्री है यह भी डबल डिजिट तक जाती हुई देखने को मिलेगी। दूसरी छमाही पहली छमाही से बेहतर रहेगी। और बात करें इसमें, तो यह नए स्टोर्स भी खोलने जा रहे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 10% की ग्रोथ का इन्होंने अनुमान जताया है। बात करें वर्तमान में, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तिलकनगर की कुल बिक्री का 50% हिस्सा बनाते हैं। और देहनुकर ने कहा है कि कंपनी इन क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों में भी अपना कारोबार का विस्तार करने पर विचार कर रही है। तो हमें कंपनी की तरफ से यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो बात करें तिलकनगर इंडस्ट्री की, तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप इस स्टॉक में उत्तेजित होकर के बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें और आप चाहें तो इस स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और स्टॉक अगर आपको अच्छा देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट और ऐड करें। लेकिन आप इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से भी बचें। तो मुझे यही खास अपडेट इस मल्टीबैगर स्टॉक से आपको देनी थी। और आप भी मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं आपको तिलकनगर इंडस्ट्री स्टॉक कैसा लगा। तो आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप अपना कमेंट जरूर दें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।